नमस्कार। सुर्खियों के बाद इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और शायद तमाम लोगों के इंतजार की ये खबर है। 5 अगस्त को होगा राम मंदिर का शिलान्यास। सूत्रों के हवाले से हम ये खबर आपको बता रहे हैं। 5 अगस्त को हो सकता है मंदिर का शिलान्यास। मंदिर के भूमि पूजन के लिए प्रधानमंत्री मोदी को न्योता भी भेजा गया है और माना जा रहा है कि वो इसमें शामिल होंगे। कल ही मंदिर ट्रस्ट की बैठक हुई थी। कल की बैठक में शामिल सदस्य का ये कहना है कि 5 अगस्त की तारीख फिलहाल तय है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जिस खबर का सबको इंतजार था, कई लोगों को इंतजार था, आखिरकार वो लगभग ऐलान के करीब है। 5 अगस्त की तारीख फिलहाल तय मानी जा रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हम आपको बता दें, राम मंदिर निर्माण से जुड़ा ये बड़ा अपडेट इस वक्त का हम आपको दे रहे हैं। 5 अगस्त को राम मंदिर का शिलान्यास। सहयोगी अनूप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, क्या कुछ जानकारी, पूरी जानकारी विस्तार से। देखिए, आपको बता दूं कि कल राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक हुई थी। हालांकि कल ये बात फाइनल नहीं किया गया था, लेकिन आज जो सदस्य उस बैठक में मौजूद थे उनसे बात हुई तो उनका कहना था कि 5 अगस्त का समय जो है, टाइम जो है, डेट है, वो तय किया गया है राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से और इसके लिए औपचारिक प्रधानमंत्री कार्यालय से इसकी सहमति भी ले ली गई है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कह सकते हैं कि गो हेड का सिग्नल मिल चुका है। 5 अगस्त को शिलान्यास राम मंदिर का किया जाएगा। अभी लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि क्या प्रधानमंत्री सीधे अयोध्या जाएंगे या वर्चुअली, लेकिन इसकी ज्यादा संभावना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे अयोध्या जाएंगे और शिलान्यास समारोह में शिरकत करेंगे। बड़ी बात कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से राम मंदिर का जो मुद्दा रहा है, या राम मंदिर कह सकते हैं बीजेपी के लिए भावनात्मक मुद्दा रहा है, ऐसे में शिलान्यास समारोह हो रहा है, एक बड़ा दिन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जाना अपने आप में बड़ी बात कह सकते हैं। जी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम नियमों का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। कल जो मीटिंग हुई है उसमें भी इस बात का बड़ा ख्याल, ये एक बड़ा एजेंडा था कि कैसे ये पूरा आयोजन होगा। अनूप, नहीं, बिल्कुल। देखिए, प्रधानमंत्री कार्यालय से जाहिर सी बात है इस बात को लेकर भी जो संत समाज है या जो राम मंदिर ट्रस्ट है, उनको इस बात की हिदायत जरूर दी गई होगी, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां मौजूद होते हैं तो उसमें भीड़ इकट्ठा संभावना है, और वैसे में अगर सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों को ताक में रख दिया जाता है तो बहुत ज्यादा विवाद हो सकता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी नहीं चाहेंगे कि राम मंदिर का शिलान्यास हो और वहां पर किसी तरह का कोई विवाद जुड़े। तो जाहिर सी बात है पूरी तैयारी इस बात की रखी जाएगी, पूरी कह सकते हैं कि सावधानी बरती जाएगी और उसी के बाद ये सारे कार्यक्रम तय किए जाएंगे। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बाकायदा इसको लेकर के राम मंदिर ट्रस्ट और उनकी जो पूरी आयोजन जो देखेंगे उनको इस तरह की हिदायत दी जाएगी। जी, और ये भी बड़ा दिलचस्प है कि जो तमाम तरह के नक्षत्रों के विशेष संयोग हैं, शायद वो 5 तारीख को मिल रहे हैं। एक बात, दूसरी बात ये भी है कि मॉडल में तब्दीली की हमने बात सुनी है। अनूप, तो क्या देरी होगी या उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? 5 तारीख से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, देखिए, 5 तारीख से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ी सी तब्दीली जरूर की गई है मॉडल में। उसमें भी वो राम ट्रस्ट में हो चुका है। और जहां तक 5 तारीख के समय की बात है, तो पहले से राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से ये कहा जा रहा था कि बहुत ज्यादा वक्त जो है वो डिले हो रहा है, बहुत देर हो रही है। पहले भी 2 दिन तय किए गए थे, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से उसको टालना पड़ा था। ऐसे में 3 और 5 तारीख पहले से एक समय तय किया गया था, जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से हामी होगी उस दिन कार्यक्रम किया जाएगा। तो कल बैठक हुई थी, उसमें एक कह सकते हैं कि प्रिंसिपली इस बात को लेकर सहमति हो गई और प्रधानमंत्री कार्यालय को भी इस बात से अवगत करा दिया गया। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनूप इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अनूप इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे और जानकारी उन्होंने दी है। 5 अगस्त लगभग तय। और भोपाल में कोरोना का कहर जारी है। यहां अब तक के सबसे ज्यादा मरीज मिले हैं। 149 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जो रिपोर्ट आई है पिछले 24 घंटों की, उसमें अब तक के सबसे ज्यादा मामले 149 लोग कोविड-19 पॉजिटिव। भोपाल के लिहाज से यह आंकड़ा अब तक का सबसे रिकॉर्ड आंकड़ा है। शहर के चारों तरफ से कोरोना के मरीज मिल रहे हैं, सिलसिला लगातार जारी है।
इसके अलावा रायगढ़ में 25, सतना में 5 और मरीज मिले हैं। आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। और इंदौर से भी एक बड़ा अपडेट आपको दे दें। 10 स्वयंसेवक कोविड-19 पॉजिटिव निकले हैं। 3 इसमें प्रांत प्रचारक हैं और विभाग प्रचारक वो संक्रमित निकले हैं। रामबाग के अर्चना कार्यालय को बंद करना पड़ा है। सुरक्षा के लिहाज से दूसरों की भी जांच कराई जा रही है जो इनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री में शामिल थे। इसी तरीके की स्थिति जबलपुर के केशव कुटी में भी हुई है। जबलपुर का जो संघ का मुख्यालय है केशव कुटी, उसे भी सील किया गया है। वहां पर भी कोविड-19 पॉजिटिव मिले हैं और अब इंदौर से भी यही खबर मिल रही है। यहां पर 10 स्वयंसेवक कोविड-19 पॉजिटिव निकले हैं। और आज होनी है कांग्रेस विधायक दल की बैठक। शाम 7 बजे ये बैठक होगी। पीसीसी चीफ कमलनाथ के आवास पर यह बैठक होगी और सभी विधायकों को बैठक में आने के निर्देश दे दिए गए हैं। विधायकों की दलबदल का जो सिलसिला चल पड़ा है उसके बाद ये बैठक अहम मानी जा रही है। पीसीसी चीफ कमलनाथ विधायकों से चर्चा करेंगे और कमजोर संगठन से जुड़े जो बयान बार बार दिए जा रहे हैं विधायकों की तरफ से, उसे लेकर भी बातचीत होगी। काफ़ी दिनों से मिले नहीं हैं लोग। हमारे विधानसभा के लिए सत्र को आ गए थे सभी विधायक लगभग, तो इसलिए बैठ के उनसे चर्चा हो जाएगी। लंबा समय हुआ था एक दूसरे से बातचीत करना। संगठन के बारे में चुनाव हैं, उनमें चुनाव में किसको कहाँ अपना दायित्व निभाना है, इसके लिए माननीय कमलनाथ जी ने आज बैठक बुला के। सहयोगी अनुराग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा अनुराग के पास आपको लिए चलेंगे। अनुराग, शाम 7 बजे बैठक, देर आयद दुरुस्त आयद? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कांग्रेस विधायकों का कांग्रेस छोड़कर दल बदल कर बीजेपी में जाने का सिलसिला जारी है, उसी को लेकर आज की बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि अब विधायकों की सुध लेने की तैयारी कांग्रेस पार्टी ने कर ली है। क्योंकि अब कमजोर संगठन को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। कल डॉक्टर गोविंद सिंह ने भी कहा था कि इस तरह की पहल कांग्रेस पार्टी के नेताओं को करना चाहिए कि ताकि सलाह मशवरे के जरिए कांग्रेस विधायकों को जाने से रोका जा सके। तो कुल मिलाकर आज की बैठक हालांकि बुलाई गई थी विधानसभा सत्र के मद्देनजर, लेकिन विधानसभा का सत्र स्थगित हो चुका है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए सत्र से ज़्यादा महत्वपूर्ण इस बात को लेकर चुनौती हो गई है कि अपने विधायकों को किस तरीके से एकजुट रखा जा सके, क्योंकि उपचुनाव से पहले यदि इसी तरीके से बीजेपी में संख्या का इजाफा होता रहा और कांग्रेस के अंदर संख्या लगातार घटती रही तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ना तय हैं। क्योंकि अभी तक कांग्रेस पार्टी ग्वालियर, चंबल और मालवा इलाके के उपचुनाव को लेकर अपनी ताकत झोंकने का काम कर रही थी, लेकिन अब उसको नेपानगर में भी चुनाव में उतरना पड़ेगा। बुंदेलखंड में उसकी सीटों की संख्या बढ़ गई है। तो ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी इस बात की कवायद में जुट गई है कि किस तरीके से कांग्रेस के विधायकों को एकजुट रखा जाए, कांग्रेस के विधायकों को किस तरह की शिकायतें चाहे वो संगठन को लेकर हो या पार्टी नेताओं को लेकर हो उसको दूर करने का काम किया जाएगा, और साथ ही किस तरीके से उपचुनाव की रणनीति में उतरने का काम पार्टी करेगी उसको लेकर भी आज की बैठक में मंथन होगा। तो कुल मिलाकर कई मायनों में आज की बैठक महत्वपूर्ण होगी, जो कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ विधायकों के साथ चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए थे और पीसीसी चीफ कमलनाथ के सरकारी आवास पर यह बैठक होनी है। सभी विधायकों को बैठक में आने के निर्देश दे दिए गए हैं। और चलिए अब शुरू करते हैं तेज रफ्तार खबरें। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर वी मधु कुमार पीएचक्यू अटैच। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होने के बाद शिवराज सरकार ने लिया फैसला। 2016 का बताया जा रहा है वीडियो। न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। भोपाल में नकली नोट खपाने वाला गिरोह चढ़ा पुलिस के हत्थे। 2 लोगों से 70,000 के नकली नोट बरामद। मुख्य आरोपी मौके से फरार। कोरोना के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए भोपाल में सोमवार से फिर लागू होंगे प्रतिबंध। दफ्तरों में सिर्फ 50% स्टाफ आ सकेगा। दुकान खोलने के समय में भी बदलाव। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना समीक्षा बैठक में फिर से प्रतिबंध लागू करने के दिए निर्देश। नसरुल्लागंज में लगाया जा सकता है लॉकडाउन। प्रदेश में कोरोना का कहर।
21,000 के पार पहुंचे मरीज। भोपाल में 140, मुरैना में 103 नए मामले। इंदौर का आंकड़ा 6,000 के पास। कोरोना गाइडलाइन तोड़ने में इंदौर के लोग सबसे आगे रहे। 18 दिन में काटे गए 11 लाख के चालान। 1 से 18 जुलाई के बीच काटे गए 9,016 लोगों के चालान। स्पॉट फाइन से 2.04 लाख से ज्यादा की वसूली। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर जैसे नियमों के उल्लंघन पर लगाया गया है जुर्माना। कोरोना की जद में आया जबलपुर का संघ कार्यालय केशवकुटी। दफ्तर के 14 लोग पाए गए पॉजिटिव। जिले में 24 घंटे में मिले कोरोना के 50 नए मरीज। कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज। सत्र स्थगित होने के बावजूद कमलनाथ विधायकों से करेंगे 1-to-1 चर्चा। एमएलए के मन की बात और समस्याएं टटोलेगी पार्टी। छत्तीसगढ़ में कोरोना की तेज रफ्तार। शनिवार को मिले 243 नए मरीज। बिलासपुर में सबसे ज्यादा 64 नए केस। कांकेर में 45 तो रायपुर से 25 नए मामले सामने आए। रायपुर बन रहा कोरोना का हॉटस्पॉट। बीते 2 दिनों में मिले रिकॉर्ड मरीज। 16 नए कंटेनमेंट जोन। अब मास्क नहीं लगाने और नियमों का उल्लंघन करने पर लगेगा जुर्माना। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मद्देनजर सरकारी दफ्तरों के लिए जारी हुई नई गाइडलाइन। तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों की 1/3 उपस्थिति जरूरी। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंस रखने के निर्देश। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन का फैसला करेंगे कलेक्टर। जरूरत होने पर 21 जुलाई से लगा सकेंगे लॉकडाउन। नेता प्रतिपक्ष ने कहा बला टालने के लिए कलेक्टर पर छोड़ा गया फैसला। सोमवार को प्रदेश भर में मनाया जाएगा हरेली त्योहार। तैयारियां जोरों पर। गोधन न्याय योजना की भी होगी शुरुआत। गोधन न्याय योजना के लिए मंत्रियों और संसदीय सचिवों को मिली जिम्मेदारी। जिला स्तर के कार्यक्रमों के लिए बनाए गए प्रभारी। राजधानी में सीएम भूपेश बघेल, कृषि मंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री संभालेंगे कमान। छत्तीसगढ़ में प्रवासी श्रमिकों के लिए खुशखबरी। अब सभी जिलों में आयोजित होंगे रोजगार कैंप। सीएम भूपेश बघेल ने दिए निर्देश। भोपाल में पिता की हत्या के 4 महीने बाद भी परिवार को मिल रही धमकियां। आरोपियों ने अब भी परिवार पर हमले की कोशिश। पीड़ित बेटी ने सभी आरोपियों पर कार्रवाई न करने का लगाया आरोप। पिता की हत्या की निष्पक्ष जांच न करने का आरोप। लॉकडाउन के दौरान घर में घुसकर की गई थी पिता की हत्या। राजगढ़ में पेट्रोल पंप व्यवसायी को एक नेपाली नौकरानी पर विश्वास करना महंगा पड़ गया। नौकरानी 1 करोड़ की चोरी को अंजाम देकर फरार हो गई। घर में काम करने वाली इस युवती ने पूरे परिवार को खाने में बेहोशी की दवा मिलाई और फिर इस वारदात को अंजाम दिया। छतरपुर में नागरिक आपूर्ति निगम अध्यक्ष को जुलूस निकालना पड़ा महंगा। कलेक्टर ने एसडीएम को दिए जांच के आदेश। जुलूस में उड़ी थी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। टीकमगढ़ के अंतपुर में सरपंच पति की प्रताड़ना से तंग आकर मंदिर के पुजारी ने परिवार समेत सोशल मीडिया पर लाइव आत्महत्या की कोशिश की। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुजारी के परिवार को थाने लेकर आई है पुलिस। पूरे मामले की जानकारी ली गई। आरोपी सरपंच पति गिरफ्तार कर लिया गया है। रीवा के तुलसा खुर्द गांव में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को लेकर 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। तकरीबन 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बाद में दोनों पक्षों की तरफ से थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। गुना दलित कांड में एसडीएम शिवानी गर्ग रिलीव। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने किया रिलीव। एसडीएम ने दिए थे अतिक्रमण मुक्त करने के आदेश। विवादों के बाद रिलीव की गई महिला अधिकारी। 2 महीने पहले हो चुका था स्थानांतरण। 2 महीने बाद किया गया रिलीव। धार के मनावर में पुलिस के साथ मुठभेड़ में 20,000 का इनामी बदमाश गोली लगने से घायल। घायल बदमाश को बड़वानी रेफर किया गया। बड़वानी एसपी के निर्देश पर जिले में गुंडे बदमाशों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई। अलीराजपुर के बलेड़ी गांव के एक किसान ने आरोप लगाया कि उसकी बोई हुई सोयाबीन की फसल को वन विभाग ने जेसीबी मशीन चलाकर उखाड़ दिया। दूसरी तरफ वन विभाग का कहना यह है कि ये वन भूमि है और तार फेंसिंग हटाकर अतिक्रमण करने की कोशिश को खत्म किया गया है। गुना में दलित किसान दंपति से मारपीट के मामले में सियासत गरमा गई है। गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाणी ने गुना पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की। विधायक जिग्नेश मेवाणी ने कहा कि पूरे मामले की जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। छतरपुर में नकली नोट चलाने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ। नकली नोटों द्वारा ठगी करते 3 आरोपी धरे गए। बच्चों को चूरन में देने वाले नकली नोटों के द्वारा ये आरोपी नोटों की ठगी करते पकड़े गए हैं। पुलिस ने मौके से हथियार समेत तकरीबन 20 लाख के बच्चों को चूरन में देने वाले नकली नोट जब्त किए हैं। श्योपुर में प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने जिले भर के रेत माफिया के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। जिले के काऊपुरा गांव में छापे की कार्रवाई करके 100 ट्रॉली रेत का अवैध स्टॉक बरामद किया गया। गौरतलब है कि शुक्रवार को रेत माफिया के द्वारा गढ़ी गांव के पास एएसआई समेत 2 पुलिस वालों के साथ मारपीट की गई थी। जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। इसके बाद पुलिस और प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया और ये कार्रवाई शुरू की गई।
इंदौर के गीतानगर में पिछले दिनों युवक पर गोली चलाने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। साथ ही 3 आरोपी गिरफ्त में लिए गए हैं। प्रॉपर्टी विवाद के चलते अपने 3 साथियों के साथ मिलकर खुद पर जानलेवा हमला करवाया था। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए सीधी में शनिवार रात 8 बजे से लेकर सोमवार सुबह 4 बजे तक टोटल लॉकडाउन कर दिया गया है। एसएसपी अंजुलता पटले ने शहर में गश्त लगाकर दुकानों को बंद भी करवाया। सेवा दल के प्रदेश संगठक बनने के बाद ठाकुर रजनीश सिंह पहली बार सिवनी पहुंचे। उनका स्वागत कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया। रजनीश सिंह ने मीडिया से रूबरू होते हुए दावा किया कि विधायकों की पार्टी छोड़ने से कांग्रेस कार्यकर्ता बिल्कुल आहत नहीं है, बल्कि आगामी दिनों में होने वाले मध्य प्रदेश के उपचुनाव में सेवा दल अपनी सक्रिय भूमिका निभाएगा। भूपेंद्र सिंह मंत्री बनने के बाद पहली बार खुरई पहुंचे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों से जोरदार स्वागत किया। इसके बाद कार्यक्रम के बाद शिवाजी चौक के पास एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो में पटाखे अचानक से फूटने लगे। देखते ही देखते गाड़ी में आग लग गई। राज्यसभा सांसद संपत्तिया उइके अपने गांव मंडला जिले के टिकरवारा में खेतों में धान की रुपाई करती नजर आई हैं। उनके साथ उनकी बेटी समेत कई अन्य महिला किसान भी धान की रुपाई कर रही थी। उइके ने बताया कि किसान परिवार में जन्मी हूं और मूल पेशा किसानी है, इसीलिए इसको करके उन्हें सुकून मिलता है। धमतरी के फरार रेत माफिया नागू चंद्राकर करोड़पति निकला है। पुलिस ने जिला प्रशासन के साथ मिलकर नागू के नाम पर दर्ज चल अचल संपत्ति का रिकॉर्ड खंगाला तो पता चला नागू के पास 3 करोड़ की संपत्ति है। अब इस सारी संपत्ति को रासात कर उसे कुर्क किया जाएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर रायपुर से। रायपुर राजधानी का मौधापारा थाना सील। थाने को हथकड़ी से लॉक किया गया। थाना प्रमुख के कोरोना पॉजिटिव आने पर सील। कोरोना से निपटना पुलिस कर्मियों के लिए बना बड़ी चुनौती। अब तक कोरोना संक्रमण के चलते एसपी दफ्तर समेत 6 थाने सील। पिथौरा नगरीय इलाके में टोटल लॉकडाउन। कोरोना के बढ़ते मामलों पर स्थानीय प्रशासन ने लिया फैसला। रतनपुर पुलिस ने शनिवार की रात सड़क किनारे खड़े वाहनों से डीजल पेट्रोल चोरी करने वाले युवक को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी के पास से चोरी का डीजल पेट्रोल बरामद। कवर्धा में 3 नए कोरोना मरीज मिले। 2 सैलून संचालक पाए गए कोरोना पॉजिटिव। तीसरा विदेश से लौटा युवक। कोरोना के 3 नए मामले अब सामने आ गए हैं। लगातार कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच कवर्धा में भी आंकड़े बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 4000 के पारी केस पहले ही जा चुके हैं और लगातार थाने यहां पर सील हो रहे हैं। कोविड-19 वॉरियर्स के लिए बड़ी चुनौती है। इन सब के बीच कवर्धा से एक खबर, 3 यहां नए मरीज मिले हैं। 2 इसमें से सैलून संचालक हैं जो कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। तीसरा युवक जो विदेश से लौटा था। और बड़ी खबर की बात करेंगे, कोरबा से मिल रही है। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। बीट गार्ड द्वारा रेंजर को जंगल का कानून पढ़ाने का ये पूरा मामला है। कटघोरा वन मंडल में डिप्टी रेंजर ने कटवाए थे बांस और कटघोरा वन मंडल डीएफओ ने इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। पाली एसडीओ को 1 सप्ताह के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपनी है। कटघोरा वन मंडल के बाकी मोगरा बीट का मामला है। प्रमुखता से हमने खबर दिखाई थी किस तरीके से एक बीट गार्ड नियम सिखा रहा है और बिना डरे अपने ही अफसरों पर इसने मामला भी दर्ज किया। जो चोरी छिपे पेड़ काट रहे थे। तुरंत ये देखिए, आपका पढ़े लिखे नहीं हो, बेवकूफ हो गए। क्या लिखा है देखो, आरक्षित वन है तो धारा 4 में अधिसूचित एवं धारा 5 के अधीन प्रतिबंध में नई वन क्षेत्र में नई कटाई सफाई नहीं करना है, प्रतिबंधित है। धारा 52 के तहत जब्ती बनाना है। धारा 52 के तहत जब्ती बना रहा हूँ। 26(1) के तहत कार्रवाई होगा 1 वर्ष और 15,000 जुर्माना या दोनों। जमानती धारा है, छूट जाओ। आपको बोल रहे हैं, आप जो भी
आप अपराधियों दस्तखत करेंगे कि नहीं ये बताइए कि लीड डेडलाइन से वीडियो बनाइए, नहीं करेंगे दस्तखत कसनिया डिपो में उसको परिवहन कराइए। करा तो रहा हूँ मैं, वही कर प्रोसीजर में करूंगा ना मैं, प्रोसीजर में कर रहा हूँ ना मैं। आप वन अपराध दर्ज कर लीजिए, जो दर्ज कर लिया हूँ मैं। आप दस्तखत लिख दो, विशेष विरोध में दस्तखत करने से इनकार किया गया इनके द्वारा करके। आप जो कर रहे हैं आप कर सकते हैं, उसका अपना काटिंग चालान काटिए और डिपो परिवहन कराइए। आप जो भी गलत हो उसका अपना दर्ज करिए। तो जब्ती नामा में दस्तखत करने के लिए बोल रहा हूँ आपको, गलत आपसे जब्त किया हूँ मैं सब चीज, आप वही बोल रहा हूँ ना। सहयोगी अब्दुल असलम इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो आवाज भी हमने आपको सुनाई, वो वीडियो हमने दिखाया जो किस तरीके से एक बीट गार्ड कार्रवाई कर रहा है। अब्दुल, बड़ा असर न्यूज़ 18 की खबर का, जांच बिठा दी गई है, कब तक, क्या कोई मियाद तय की गई है कि कब तक जांच करके रिपोर्ट सौंपनी है? जी ललित, अब न्यूज़ 18 की खबर का एक बार फिर कोरबा में असर हुआ है, जहां पर ये जिस तरीके से बीट गार्ड ने अपने ही अधिकारी के ऊपर प्रकरण बनाते हुए जो बांस कटाई को लेकर जो हुआ था और उसे ये न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाई, तो उसके बाद जो है कटघोरा जो डीएफओ है समा फारूकी जो है वो उसने जांच बिठाई है, जिसमें पाली एसडीओ को उसका जांच का जिम्मा सौंपा है और उन्होंने उसे एक हफ्ते के भीतर जांच रिपोर्ट, जांच प्रतिवेदन जो है वो मांगा है। ललित जी, शेखर रात्रे जो इस पूरी घटना के बाद लगातार, जिन्हें बहुत सारे लोगों ने सुना, बड़ी तारीफ भी उनकी ईमानदारी को लेकर मिली, उनसे कोई बात हो पाई, उनका कोई रिएक्शन हुआ है इस जांच को लेकर? जी, जिस तरीके से बात हुई है उनका कहना यह है कि नियम के तहत जो अधिकारी है वो गलत काम कर रहे थे, बिना अनुमति के जो बांसों की जो कटाई की गई थी उसको लेकर मैंने नियमों को ही बताया है और जिस तरीके से उन्होंने जो अपराध किया है एक प्रकार से वो मैंने उन्हें बताने की कोशिश की है और यही कारण है कि मैंने प्रकरण उसका बनाया है, भले ही वो मेरे अधिकारी रहे। जी, एक और बात है अब्दुल की, ये ठीक है, अच्छी कार्रवाई उनके द्वारा की गई है, लेकिन आमतौर पर ये देखा जाता है कि जो सीनियर ऑफिसर हैं या डेप्यूटी रेंजर या डीएफओ जो इस स्तर के अधिकारी होते हैं, वो विभाग की इतनी किरकिरी के बाद उसे नहीं छोड़ते जो इस तरह की ईमानदारी दिखाता है। जी, निश्चित तौर पर आपने बिल्कुल ठीक कहा ललित, लेकिन चूंकि ये पूरा वाकया जो है ये ऑन रिकॉर्ड है और जिसे हमने दिखाया भी है और जिस तरीके से उसने नियमों की बात कही है, कहीं भी अपशब्द जैसी स्थिति नहीं सामने दिखाई दी है, उन्होंने केवल नियम का ही बात कही है। यही कारण है कि जांच में भी इस बात का जरूर जो बीट गार्ड है उसे इसका इसमें उसमें फायदा उसमें मिलेगा और कहीं गलत उसने नहीं किया है ऐसा प्रतीत होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल इस तमाम जानकारी के लिए। तो जांच बिठा दी गई है और कटघोरा वन मंडल की डेप्टी रेंजर ने ये पेड़, बांस के पेड़ हैं, ये कटवाए थे। खबर दमोह से, टंकी निर्माण विवाद को लेकर हो गई मारपीट, दो पक्षों में जमकर लात घूंसे चले हैं और इस मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। सरकारी भूमि पर दबंगों ने कब्जा कर रखा था। यहां पुलिस मौके पर पहुंची। हटा जनपद पंचायत के नया गांव का ये पूरा मामला है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।